स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल आर्टिसन केडी पर। मैं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप रावत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम हैं इस समय हिमाचल नाहन में। पिछले कड़ी में मैंने आपको दिखाया था कि आप कहां पर यहां पर रुक सकते हैं। तो आगे की कड़ी में हम जानते हैं कि अगर आप आते हैं नाहन तो आप यहां पर नियर बाय डेस्टिनेशन में कहां विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर आते हैं तो नियर बाय डेस्टिनेशन पर आप विज़िट कर सकते हैं रेणुका ताल। रेणुका ताल यहाँ पास में ही एक ताल है जिसके तार जुड़े हैं प्राचीन काल से। मैं आपको लेकर जाऊँगा और मैं सुनाऊँगा रेणुका ताल की कथा। ओहो क्या अच्छी आवाज़ आ रही है। आप मेरे यहाँ बगल में देखिए, ये है यहाँ पर चीड़ का पेड़। जब इससे टकराती हुई हवा आती है बहुत अच्छी सुंदर अद्भुत आवाज़ आ रही है यहाँ पर अभी हवा की। तो हम जा रहे हैं रेणुका ताल। रेणुका ताल में चलते हैं, आपको दिखाते हैं, आपको रूबरू कराते हैं यहाँ की सौंदर्य से। तो चलिए आगे बढ़ते। तो साथियों हम चल पड़े हैं रेणुका जी ताल के दर्शन करने के लिए। होटल से हम थोड़ा आगे बढ़े और रास्ते का स्वागत इस प्रकार हुआ हमारा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए सड़कें चौड़ी मनमोहक होती गई हैं। आसपास के हरियाली भरे रास्ते हमें अपनी ओर खींचते हुए बुलाते हुए चले जाते हैं। सड़कें काफ़ी शानदार है, चौड़ी है। ड्राइविंग में किसी भी टाइप की कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो साथियों रास्ते में वादियों का मज़ा लेते लेते हम बढ़ चले हैं आगे। जा रहे हैं हम देखने रेणुका झील ताल। वहाँ हम रेणुका जी मंदिर के भी दर्शन करेंगे, पर यहाँ पर मेरे को चलते चलते एक खूबसूरत व्यू दिखाई दिया तो हमने कहा गाड़ी रोककर, बहुत अच्छा है टाइम ये देखने का इस व्यू को। और एक जगह भी मैंने देखी है, ये होटल पाइन व्यू, ये भी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। काफ़ी ठंडी हवा यहाँ पर बहती हुई जा रही है। अगर आप आए तो एक सोच सकते हैं रुकने के लिए। तो जब आप आएंगे तो आपको रास्ते में कई ऐसे पॉइंट दिख जाएंगे जहाँ पर आपका मन करेगा कि आप वहाँ पर रुकें। हम भी थोड़ा रुकते रुकाते देखते दिखाते पहुँच ही गए हैं रेणुका जी ताल। तो साथियों सबसे पहले जैसे ही हम पार्किंग में आए तो पार्किंग के सामने ताल में हमें दिखाई दिए यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं जिनको लोग यहाँ पर दाना डालते हैं। हमने भी यहाँ पर दाना डाला और उसके बाद हम जाएंगे, थोड़ा टाइम यहाँ बिताएंगे और बढ़ेंगे आगे, मंदिर में दर्शन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों तकरीबन 50 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं रेणुका जी। रेणुका जी जो थी माता परशुराम जी की, उन्हीं के नाम पर यहाँ पर एक मंदिर है जो कि है मेरे दाईं तरफ। और मेरे पीछे आप ये सुंदर सरोवर देख सकते हैं यहाँ का। इस सरोवर के ठीक बगल में ही यहाँ पर पार्किंग है। अगर आप यहाँ आते हैं तो इसके बाद आप यहाँ पे रुक मत जाइएगा, क्योंकि इसके आगे आपको और भी देखने को मिलेगा जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ का चिड़ियाघर। इसके अलावा रेणुका ताल जो यहाँ का ताल है, मैं उसको भी आपको एक्सप्लोर करा के दिखाऊंगा कि हमें वहाँ और कैसे क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले हम जरा मंदिर होकर आते हैं और उसके बाद हम जाएंगे रेणुका ताल। आपसे मिलते हैं, मंदिर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपसे रूबरू होता हूँ। तो चलिए दोस्तों माता का नाम लेकर बढ़ते हैं आगे, जाते हैं मंदिर में। इस गलियारे से होते हुए आप जाते हैं और दर्शन करेंगे आगे मंदिर में रेणुका जी और परशुराम जी की। तो सामने की तरफ से आप आते हैं और यहाँ पर आप अपने जूते उतारते हैं। जूते उतारने के बाद आप आगे जाएंगे और अंदर दर्शन करेंगे भगवान परशुराम के और उसके साथ माता रेणुका के। और उससे पहले अब आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाई देता है यहाँ से सरोवर का। आपको फुल सरोवर दिखाई देता है बिना किसी बेरोक, बिना किसी रुकावट के। तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो साथियों यहाँ से हमने जूते जमा कराए, उसके ठीक बगल में ही आप यहाँ पर आते हैं। यहाँ से आप हाथ धोते हैं और उसके बाद आप आते हैं अंदर। आजा। आजा। तो साथियों होता ऐसा है कि आप आते हैं सामने गेट से, गेट के सामने सरोवर है। गेट से आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो सीधे हाथ पे आपको दिखाई दे जाएगा भगवान परशुराम का मंदिर। आप वहाँ पर दर्शन करते हैं। उसके ठीक सामने यानी कि मेरे इस तरफ जब आप आते हैं तो यहाँ पर भगवान के दशानन अवतार के मूर्तियाँ बनाई गई हैं, मूर्तियाँ रखी गई हैं। और उसके बाद जब आप शीश गलियार से आगे चले जाते हैं तो वहाँ आपको माता रेणुका का मंदिर दिखाई देगा, जहाँ आप माता रेणुका के दर्शन करते हैं। उसके साथ में ही भगवान शिव का भी मंदिर है। तो चलिए मैं आपको दर्शन भी कराता हूँ। इसके साथ साथ मैं सुनाऊँगा आपको भगवान परशुराम माता रेणुका की कथा। महर्षि जमदग्नि भी इसमें है। तो
तो रूबरू होंगे पुराणों से और बढ़ेंगे आगे। तो चलिए चलते हैं। तो साथियों, यहाँ पर भगवान दशावतार मंदिर भी है। आप यहाँ पर आएंगे तो आप अंदर जाते हैं और दर्शन करते हैं दशावतारों के, जहाँ पर आप सबसे पहले सामने देखते हैं भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है और उनके बाकी के अवतार यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे कि आप देखते हैं, सबसे पहले ये हैं भगवान विष्णु अवतार। उसके बगल में मैं देख सकता हूँ यहाँ पर है भगवान परशुराम जी हैं। इसके बगल में यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो भगवान नरसिंह है। ऐसे ही बहुत सारे उनके अवतार यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो उनको समर्पित ये छोटा सा मंदिर यहाँ पर और भी है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आएँ और यहाँ पर दर्शन करें। साथियों, ये जो चिल्ला है, कहा जाता है कि इस पर बैठकर ही भगवान परशुराम तपस्या किया करते थे। तो साथियों, मंदिर के बगल में ही परशुराम जी के माता रेणुका का भी मंदिर है। तो हम जा रहे हैं और यहाँ से हम जाते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। ये भैया काम तेरी सदा ही है। जय मिली जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। तो साथियों, जब हम अंदर आते हैं तो देखते हैं कि कुछ इस प्रकार माता की मूर्ति रखी गई है। उनके चेहरे की शांति और सौम्यता हमें भी शांति प्रदान करती है। माता को नमन करके हम आते हैं बाहर। तो साथियों, माता के तो दर्शन हो गए, तो चलिए अब जरा ताल की तरफ भी चलते हैं। तो साथियों, हम हैं रेणुका ताल के पास। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये गेट है बर्ड सेंचुरी का। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप एक ऑप्शन के रूप में बर्ड सेंचुरी विजिट कर सकते हैं। एक छोटा सा जू है जहाँ पर आपको तेंदुए, बाघ, भालू वगैरह मिल जाएंगे देखने को। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप आते हैं तो थोड़ा सा एरिया जो ये आगे दिखाई दे रहा है, एक बहुत बड़ी पार्किंग है। तकरीबन 100 से 200 गाड़ियाँ एक बार में यहाँ पर आराम से पार्क हो जाती हैं। तो जैसा कि हमने अक्सर फेस किया है शहरों में, दिल्ली में पार्किंग की बड़ी हमेशा समस्या रहती है। ऐसी कोई झंझट यहाँ देखने को नहीं मिलती। आप यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप जाएंगे इस तरफ और राइट साइड में आपको दिखेगी ताल, जहाँ पर आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो पर बोट के लिए आपको 350 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि आपको हाफ एन आवर तक अलाउ करते हैं बोट चलाने के लिए। पैडल ही मिलेगी यहाँ पर, मोटर बोट यहाँ पर अलाउ नहीं है। और मैंने ये पहला ताल भी देखा है जहाँ पर आपको अगर बोटिंग करनी है तो आपको अपने जूते उतारने पड़ेंगे। मान्यता है कि रेणुका जी के नाम पर जो ये ताल है, ये रेणुका ताल है। ये एक पवित्र जगह है, इसलिए यहाँ पर आप जूते पहनकर बोटिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई बोटमैन भी जाए तो उसके लिए आपको 100 रुपये अदा करने पड़ेंगे। हमने भी एक बोटमैन हायर किया अपने साथ, 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए। तो इस तरह 450 रुपये हाफ एन आवर के लिए हमने एक बोट हायर की। और कैसा आनंदपूर्वक माहौल रहता है बोटिंग के टाइम पर, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ बोटिंग की यात्रा पर शामिल होइए। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक मैंने अच्छी लोकेशन देखी है जहाँ आप होम स्टे जो आप रुकने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अभी आपके सामने है रेणुका जी ताल। कहा जाता है कि हिमाचल की ये सबसे बड़ी ताल है या झील है। आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर शांत बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। कोई भी यहाँ पर शोर शराबा नहीं है। आप यहाँ पर आते हैं, लाइफ जैकेट पहनते हैं, लाइफ जैकेट पहनकर प्रॉपर आप तैयार होने के बाद ही बोटिंग करने जाते हैं। ये यहाँ पर गवर्नमेंट का प्रावधान बना हुआ है। जब आप आते हैं यहाँ पर तो जब पानी से टकराकर ठंडी हवा आपके चेहरे पर पड़ती है, एक अलग ही सुकून देती है। किनारे पर आप यहाँ पर देखते हैं कि मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ धर्मशालाएं वगैरह भी हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो पास में रुक भी सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको मोटर बोट यहाँ पर बिल्कुल अलाउड नहीं है। पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पर सिर्फ आप पैडल बोट ही लेकर जाते हैं। साथियों, परशुराम जी के बारे में तो आप सभी परिचित होंगे। रेणुका जी उन्हीं की माता थी, जो कि महर्षि जमदाग्नि की पत्नी थी। उन्हीं के नाम पर इस ताल का नाम रेणुका ताल पड़ा है। वो भी काफ़ी तेजस्वी तपस्वी महिला थी।
उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनमें इतनी शक्ति थी कि वो कच्ची मिट्टी का घड़ा लेकर पानी भरने जाया करती थी। उनके तपोबल के कारण ही कच्ची मिट्टी का घड़ा कभी भी टूटा नहीं करता था। होता है एक बार कि जब वो वहाँ पर पानी भरने जाते हैं तो कुछ देवता अपनी अप्सराओं के साथ वहाँ पर होते हैं। उन्हें देखकर कुछ पल के लिए उनका ध्यान भटक जाता है और वो मिट्टी का घड़ा टूट जाता है। जमदाग्नि जी, जो कि तपस्वी थे, अपने तपोबल से ये सब जान लेते हैं और काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और वो अपने बेटों को आदेश देते हैं कि अपनी माता का वध कर दें। उनके बाकी भाई परशुराम जी के काफ़ी सोचते हैं पर वो ऐसा नहीं कर पाते, पर परशुराम जी अपने पिताजी को जानते थे तो वो अपनी माता का वध कर देते हैं। तो उनके पिता कहते हैं कि मैं तुमसे खुश हुआ, मांगो क्या मांगते हो। तो परशुराम जी कहते हैं कि मेरी माता को फिर से जीवित कर दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने सब ये गुस्से में किया है। इस पर महर्षि जमदग्नि बेटे की भक्ति से काफ़ी खुश होते हैं और उनकी माता को जीवन दान दे देते हैं। आगे चलकर इसी कहानी में जब सहस्त्रबाहु महर्षि जमदग्नि की गाय उठाकर ले चला जाता है तो गुस्से में आकर परशुराम जी जाते हैं और उसके सारे हाथ काट देते हैं। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, सहस्त्रबाहु के बेटे भी वापस आते हैं और महर्षि जमदग्नि को अकेला पाकर उनका वध कर देते हैं और उनकी माता को पानी में फेंक देते हैं। इस पर जो सभी देवी देवता होते हैं वो महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका जी को जीवन दान देते हैं और उन्हें जीवित कर देते हैं। यहीं से रेणुका जी ताल की उत्पत्ति हुई थी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जब आप आते हैं तो इन्हीं मनोहर नज़ारों का मज़ा लेते लेते आप यहाँ पर झील की सैर करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर आकर बड़ा शांति का अनुभव होता है। किसी प्रकार की भाग दौड़ यहाँ पर दिखाई नहीं देती। एक बहुत ही शांत सरोवर, सरल जीवन यहाँ पर है। तो थोड़ी देर हम यहाँ पर बोटिंग का मज़ा लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो साथियों, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो रेणुका जी ताल के ठीक सामने आपको ये गेस्ट हाउस मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म का ये गेस्ट हाउस है जो कि बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं क्या सुंदर दृश्य दिखाई देता है यहाँ पर ताल का। इसके अलावा पार्किंग एरिया भी यहाँ पर सामने ही है और यहाँ पर खूबसूरत यहाँ पर पार्क है बच्चों के खेलने के लिए। यहाँ पर गार्डन भी बनाया गया है जहाँ पर खूब सारे ढेर सारे फूल खिले हैं। सातों रंग यहाँ पर बिखर गए हैं आसमान से उतर कर। तो बहुत अच्छा एक वाइब मिलता है अगर आप यहाँ पर आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर आएँ और सोचें कि कहाँ रुकना है, तो ये भी एक बेस्ट जगह है। आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर अपने स्टे के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। धन्यवाद।